जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय ऊर्जा संसाधन का आज चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुई हैं। आइए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या है? कह रहा ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत के परियोजना के अंतर्गत कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा जो सही है वो क्या है? कवास गुजरात, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, ओबरा शहर स्थित है। ओबरा शहर स्थित है तो ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है शिव समुद्रम। कहाँ पर? ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य जो है भारत का पवन ऊर्जा में प्रथम राज्य रखता है? तो वो कौन सा है? गुजरात में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये भी यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और यकीन मानो ये आपके पेपर में रामबाण साबित होगा। लिख कर ले लीजिए, पेपर में अवश्य यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और आपके पेपर में अच्छा सा काम करे। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की लगभग प्रतिशत कोयले से होती है। वाणिज्यिक ऊर्जा कितना प्रतिशत कोयले से उत्पन्न की जा सकती है? ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए, तो अब सोचिए कितना हो सकता है। लगभग 67% कोयले से उत्पादन की जाती है। अगला प्रश्न है यूपीएससी 2008 में पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान जो स्रोत है वो कोयला है। जानते हो सबसे ज़्यादा कोयले से उत्पादन की जाती है वाणिज्यिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैसीय आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैसीय आधारित शक्ति परियोजना है और ये कहाँ की है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र से ज़्यादा से फ्लाइटें उड़ती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध शक्ति कहाँ पर अवस्थित है? तो खड़गवासला में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए, प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। परमाणु शक्ति का कितना प्रतिशत भाग है? इसका आप सटीक आंसर देते हैं 4% भाग है। यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन करने में अग्रणीय है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने में हरियाणा इस समय सबसे अग्रणीय है, क्योंकि हरियाणा में ही सौर ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के संगठन की स्थापना की गई है। यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर भी है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। लेकिन अभी तो ये नहीं है, अभी तो अग्रणीय जो है वो राजस्थान माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा में ये काम हुआ। अगला प्रश्न है आज के अंतिम प्रश्न की। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो मणिकर्ण है, गर्म झरने है, उसके प्राकृतिक स्रोत का कारण क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो इसका कारण है भूतापीय ऊर्जा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, सुबह 7 बजे और शाम को
शाम को 7 बजे वीडियो देखना मत भूलिएगा इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।